नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबी परिवार में। आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है विंड एंड इट्स टाइप, यानी कि पवन और पवन के प्रकार के बारे में। इसमें हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा स्थानीय पवन पर, क्योंकि इसके पहले की जो पवनें हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं या पहले की वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्थानीय पवन के ऊपर मुख्य रूप से फोकस करेंगे और हम लोग कंप्लीटली यह समझने का प्रयास करेंगे कि पवन किस प्रकार से चलती हैं, उनकी दिशा में कैसे परिवर्तन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में जानने को। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और आज रात को आप लोग तैयार रहिएगा। एनटीपीसी का जो दूसरा हमारा लाइव टेस्ट होगा सामान्य जागरूकता पर, वह रात 8 बजे एक बार फिर से लाइव होगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पवन, या जिसे हम वायु कहते हैं या जिसे हम लोग विंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप दो टर्म सुनते होंगे, एक तो हमारा होता है विंड्स, एक हमारा होता है एयर। तो मुख्य रूप से विंड्स और एयर में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो एयर हमारी होती है शांत हवा। जैसे कि आप जहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं वहाँ पर हवा है लेकिन वह चल नहीं रही है, तो उसे आप लोग सिंपली एयर कह सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पर आप हवा को महसूस कर सकें, यानी कि आपके शरीर को जहाँ पर हवाएं टच कर रही हैं, उसे हम लोग कहते हैं विंड्स। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हवा और पवन में, यानी कि हवा और वायु में। तो चलिए पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हवा के प्रवाह को, यानी कि जो हमारा फ्लो होता है एयर का, उसी को हम लोग कहते हैं पवन। जब तक वो शांत होती है तब तक हम उसे पवन नहीं कहते हैं। मुख्य रूप से जो हमारी पवनें चलती हैं उनके बीच कारण यह होता है कि दो स्थानों के बीच में जो दबाव होता है उनके बीच में होता है डिफरेंस, और इन्हीं के कारण हमारी हवाएं चलती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। अभी मैं आपको एनिमेशन से दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से उच्च वायुदाब होता है, किस प्रकार से निम्न वायुदाब होता है और किस प्रकार से उनके बीच में हवाएं चलती हैं और ये हवाएं कब तक चलती हैं। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी हवाएं होती हैं ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में ये चलती हैं। और इनकी जो दिशा होती है इनमें परिवर्तन होता है कोरियोलिस बल के द्वारा और फेरल के नियम के द्वारा। तो कोरियोलिस बल और फेरल के नियम का वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक को डिस्कस किया है, सारे टॉपिक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जल्द ही सारे वीडियो की पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, तो वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पवन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारी हवाएं किस प्रकार से चलती हैं और ये कब तक चलती हैं। यानी कि हवा आप देखते होंगे तो चलती है, उसके बाद में रुक जाती है, तो ये कब तक चलती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया स्थल, यानी कि हमारे पृथ्वी का हमने एक क्षेत्र लिया है, उसी को यहाँ पर चित्र में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उच्च दाब। अब उच्च दाब का मतलब क्या है? उच्च दाब का मतलब है कि यहाँ की वायु में आपको ज़्यादा अणु देखने को मिलेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर उच्च दाब है और यहाँ पर कुल मॉलिक्यूल की संख्या है 6, और यह जो हमारा क्षेत्र है यह है निम्न दाब का क्षेत्र, और यहाँ पर मॉलिक्यूल की कुल संख्या है 2। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा स्पेस है वह भरा हुआ है, खाली नहीं है यहाँ का स्थान, और यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे अणु हैं हवा के, वह अब धीरे धीरे फ्लो करना प्रारंभ करेंगे। किधर? जहाँ पर निम्न वायुदाब है। और इसके बाद में यहाँ से हमारे 2 अणु पहुँच गए कहाँ पर? इस स्थान पे। दाब प्रवणता क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे थे 6 अणु और यहाँ पर कितने थे? 2 थे। तो इनके बीच में एक हमारा डिफरेंस आ रहा था 4 का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 4 का रहा था। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर ग्रेडियंट था, तो इसीलिए हमारी हवा यहाँ पर फ्लो हुई। लेकिन जब हमारी उच्च वायुदाब से अणु चलते हुए पहुँच गए निम्न वायुदाब में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हो गया है हमारा उच्च वायुदाब। यहाँ पर जहाँ पर उच्च वायुदाब था यहाँ पर अब अणुओं की संख्या बची है 4,
और जहाँ पर हमारा निम्न दाब था वहाँ पर भी अणुओं की संख्या है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्थानों में जो प्रेशर है वह अब हो गया है इक्वल, और इक्वल होने की दशा में जो इनके बीच में दाब प्रवणता है यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट है वह हो जाएगा 0, और इस स्थिति में हमारी जो हवा है वह हो जाएगी शांत। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हवाएं हमारी चलती हैं और कुछ निश्चित समय के बाद में वह शांत हो जाती हैं। तो इसके पीछे का कारण यही होता है कि जिस स्थान पर उच्च वायुदाब था वहाँ से हवाएं चलते हुए निम्न वायुदाब के उस स्थान को घेर लेती हैं, और दोनों के बीच में जो हमारा वायुदाब है वह हो जाता है इक्वल, यानी कि उनके बीच का जो दाब प्रवणता है वह हो जाती है 0, और इसी के कारण ये हवाएं हमारी आगे नहीं चलती हैं। तो ये हमने समझा पवन के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करेंगे एयर मूवमेंट के बारे में, यानी कि किस प्रकार से इनका संचलन होता है। तो अगर हम लोग पवनों की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारी पवनें होती हैं उनमें 2 प्रकार का संचलन होता है। कौन कौन से? पहला तो हमारा होता है क्षैतिज गति यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और अगला हमारा होता है वर्टिकल मूवमेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर गति। तो आइए पहले हम क्षैतिज गति को समझते हैं। क्षैतिज गति ठीक वैसे ही है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये हमारा उच्च वायुदाब हुआ, यहाँ पर हमारा हुआ निम्न वायुदाब, और यहाँ से हमारी हवाएं इस प्रकार से क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली हमारी मूव करती हैं। तो ये हमारा हो गया क्षैतिज गति। इसके बाद में अगला हमारा है ऊर्ध्वाधर गति या ऊर्ध्वाधर मूवमेंट आप कह सकते हैं, और ये हमारा होता है नीचे से ऊपर की ओर। कैसे होता है आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया सरफेस, हमारी पृथ्वी का सरफेस हो गया। इस सरफेस पे क्या होगा कि यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो सूर्य की किरणें इस सरफेस पे पड़ेंगी। सरफेस पे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी सतह पर, तो ये जो हमारा सरफेस है यह होगा धीरे धीरे गर्म, और जब ये सरफेस गर्म होगा तो इसके पास में जो कांटेक्ट में आने वाली एयर है, जो संपर्क में आने वाली हवाएं हैं, वो धीरे धीरे गर्म होंगी। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारी हवाएं होती हैं उनकी खास बात यही होती है कि जब वो गर्म होती हैं तो वो फैलती हैं, और जब वो ठंडी होती हैं तो वो सिकुड़ती हैं। तो यहाँ पर जब हमारी हवा गर्म होगी यानी कि उसको एनर्जी मिलेगी तो वह अपलिफ्ट होगी। इस प्रकार से वह धीरे धीरे हमारी ऊपर उठेगी, और इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर गति, या इसे हम लोग वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्षैतिज गति से ज़्यादा ऊर्ध्वाधर गति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा बाद में आगे चल करके संघनन की प्रक्रिया होती है, बादलों का निर्माण होता है, और फिर होती है वर्षा। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा क्लाइमेटोलॉजी में, उसमें हम लोग वर्षा कैसे होती है और वर्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं पर आपको डाउट है, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि क्लाइमेटोलॉजी में आपके एक डाउट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं वैसे कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्लाइमेटोलॉजी के डाउट पर बना दूंगा, जिसमें मैं आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों के अलग से उत्तर दे दूंगा। तो ये हमने संचलन के बारे में यहाँ पर बात की। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में, यानी कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इनको हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से ये जो हमारी पवनें होती हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहली हमारी हो गई प्रचलित पवन, और प्रचलित पवन के बाद में प्रचलित पवन के अंतर्गत हम 3 पवनों को रखते हैं। कौन कौन सी? पहली हमारी हो गई व्यापारिक पवन यानी कि ट्रेड विंड, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद में अगली हमारी होती है पछुआ पवन जिसे हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं, और फिर हमारी होती है ध्रुवीय पवन जिसे हम पोलर एयर भी कहते हैं, या पोलर जेट अलग चीज़ हो गई, पोलर जेट अलग है, पोलर एयर अलग है। ध्रुवीय पवन हमारी हो गई। तो ये सारी हमारी आती हैं प्रचलित पवन में, या इन्हें हम प्लानिटरी विंड भी कहते हैं, जिसे हम ग्रहीय पवनों के नाम से भी जानते हैं। प्रचलित पवन के बाद में कुछ हमारी सीजनल विंड्स होती हैं, यानी कि इन्हें हम मौसमी पवन कहते हैं। तो सीजनल विंड्स की बात करें तो इसके भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें हमारा होता है मानसूनी पवन, और इसमें हमारा होता है अगला स्थलीय व समुद्री पवन। इन दोनों को हम यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि हमने मानसून को भी शुरू किया है, और मानसून वाले वीडियो में हम स्थलीय व समुद्री पवन को समझेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर हम मानसूनी पवन को भी डिस्कस करेंगे। और तीसरे टाइप की जो हमारी पवन होती है इसे कहते हैं हम स्थानीय पवन। स्थानीय जो पवनें होती हैं इनकी खास बात होती है कि ये हमारे छोटे क्षेत्रों में सीमित व स्थानीय दशाओं के कारण
निर्मित होती हैं, यानी कि इनका जन्म जो होता है वह किसी छोटे से क्षेत्र में होता है और उसी लोकल रीजन में इसे हम लोग कुछ अलग नाम से जानते हैं। तो स्थानीय पवनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ हमारी स्थानीय पवनें हैं जिनके कुछ स्थानीय नाम हैं और उनसे अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलता होगा। तो ये हमारी हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनों के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर हमारी जो एयर होती है वो अपलिफ्ट होती है, ऊपर उठ के ट्रोपोपॉज के पास से ये हमारी उत्तर और दक्षिण की ओर मूव करती है। लेकिन नीचे में 30-35 से कुछ पवनें हमारी आती हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और इन्हीं पवनों को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन, या इसे हम कहते हैं ट्रेड विंड। डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया था। ट्रेड विंड जो हमारी होती हैं उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ये मुख्य रूप से 30-35 अक्षांशों से दोनों गोलार्धों में हमारी चलती हैं। फिर हमारी होती है पछुआ पवन जो 60-65 से 30-35 के बीच में चलती है, और इनका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। इस डायरेक्शन में ये हमारी पवनें चलती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारी हो गई। जो इस टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वह हमारे होते हैं स्थानीय पवन, यानी कि लोकल विंड्स से। तो आइए कुछ स्थानीय पवनों के बारे में हम जानते हैं और उनकी क्या खास बातें होती हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से उनमें क्या महत्वपूर्ण है इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग स्थानीय पवन की बात करें तो मैंने आपको बताया ही कि ये हमारे सीमित स्थानों पर चलती हैं और स्थानीय कारणों से ही ये उत्पन्न होती हैं। स्थानीय पवनों में आपको 3 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले कि वह जो पवन है वह किस देश में चलती है, किस दिशा में चलती है, और साथ ही साथ उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि वह ठंडी है या गर्म है, यानी कि वह आर्द्र है या फिर वह ड्राई है, यानी कि सूखी पवन है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या मैंने बताया? किस देश में चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं, और तीसरा हमारी हो गई उनकी प्रकृति कैसी है। तो देश यानी कि कंट्री, दिशा यानी कि डायरेक्शन, और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा मैंने बताया उनका नेचर, किस प्रकार की वे पवनें होती हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में उसके पश्चिम से हमारी एक पवन चलती है जो कि चलती है सागर से, और यह पवन रॉकी पर्वत को पार करने के बाद में इंटर करती है उत्तरी अमेरिका के यूएसए में, और इस पवन को हम लोग नाम देते हैं चिनूक। चिनूक की अगर डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो आप पश्चिम बता सकते हैं, लेकिन सबसे सही होगा कि उत्तर पश्चिम से ये हमारी चलती हैं और जाती कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम से ये हमारी चलती हैं और उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जाती हैं। चिनूक पवन की खास बात क्या है कि यह हमारे रॉकी पर्वत के ऊपर चढ़ती है और इसके पश्चिम में यह वर्षा भी करती है, और यह हमारी होती है एक गर्म वायु। कौन सी? गर्म पवन होती है, और यह यूएसए में इंटर करने के बाद में यहाँ पे जो बर्फ़ की चादरें होती हैं उनको ये पिघला देती है, तो इसीलिए मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी है चिनूक पवन, जो कि कहाँ पर चलती है? यूएसए में। चिनूक के बाद में अगली हमारी पवन है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड, आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे होंगे कि यह जो हमारी ब्लिजार्ड पवन है यह आती है ध्रुवों की तरफ से। तो अगर कोई पवन ध्रुवों की तरफ से आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारी होती है ठंडी। ब्लिजार्ड जो पवन है यह ठंडी होती है और ये मुख्य रूप से चलती है कनाडा में ध्रुवों की तरफ से। ब्लिजार्ड के बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक पवन और दिख रही होगी जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर जो पवन है यह आपकी चलती है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में हमारी चलती है ब्लैक रोलर पवन, और यह एक शुष्क पवन है क्योंकि जितनी भी पवनें हमारी भूमध्य रेखा से चलेंगी या डायरेक्शन उनका इस प्रकार से कुछ होगा, वह हमारी ज़्यादातर गर्म पवनें ही होंगी, और ये गर्म पवनें ही ज़्यादातर हमारी जलवायु पर प्रभाव भी डालती हैं। तो ब्लैक रोलर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी चलता है हमारा यूएसए में। इसके अलावा यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास में एक हमारी पवन चलती है जिसे हम लोग कहते हैं सांटाना। क्या नाम है इसका? सांटाना। तो ये हमारी चलती है यहाँ पर। इसके अलावा एक हमारा होता है ट्विस्टर। क्या नाम है इसका? ट्विस्टर। ट्विस्टर हमारी एक पवन है जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिम से, या आप कह सकते हैं उत्तर अमेरिका के पूर्व से चलती है, और यूएसए के जो यहाँ पर पोर्ट हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।
तो ये हमने बात कर ली। देखिए जितना मैंने नाम लिखा है ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, बाकी जो मैं एक्स्ट्रा आपसे बता रहा हूँ वे परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पर कुछ पौने हैं, जैसे कि बिजारो हमारा है जो पेरू के पास चलता है, पंपारो है जो यहाँ पर पंपास के घास के मैदानों में चलता है, सुरामी हमारा है जो कि चलती है ब्राज़ील में। तो ये कुछ पौने हो गई हमारी दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद में अब हम चलते हैं यूरोप में। यूरोप की बात करें तो ये जो आपको रेड कलर की पवन दिख रही है ये हमारी ठंडी है और इसे हम लोग कहते हैं मिस्ट्रल। क्या नाम है इसका? मिस्ट्रल। और ये चलती है हमारी फ्रांस में। कहाँ पर चलती है? ये पवन हमारी चलती है फ्रांस में। उसके बाद में ये जो आप एक पवन देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं फान। क्या नाम है इसका? फान। और ये हमारी चलती है स्विट्जरलैंड में और ये भी हमारी होती है एक गर्म वायु। फान के बाद में अब हम लोग चलेंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में ये जो आपको पवन दिख रही है ये भी हमारी गर्म पवन है और इसका नाम है सिराको। क्या नाम है? सिराको। सिराको पवन की एक खास बात होती है कि ये हमारी चलती है सहारा के मरुस्थल में। कहाँ पर? अफ्रीका के सहारा के मरुस्थल में। और यहाँ से जब ये पवन हमारी चलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है शुष्क और इसके कारण ये यहाँ पर हमारी जो सहारा के रेगिस्तान में रेत है उस रेत को अपने साथ में लेकर के उड़ती है। अब ये जो हमारी रेत होती है इसका रंग होता है लाल। तो ये जो हमारी पवन होती है सूखी इसमें होता है रेत और जब ये पहुंचती है भूमध्य सागर के ऊपर तो यहाँ से कुछ इसको मिल जाता है नमी। नमी मिलने के बाद में जब ये इटली में पहुंचती है तो वहाँ पर करती है वर्षा और उस वर्षा का रंग होता है लाल। तो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाल वर्षा किस देश में प्रसिद्ध है? तो ये हमारी होती है सिराको पवन के कारण। कहाँ पर? इटली में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सिराको के बाद में हमारे अफ्रीका के पश्चिम क्षेत्रों में एक हमारी पवन चलती है जिसे हम लोग कहते हैं हरमट्टन या इसे हम डॉक्टर पवन भी कहते हैं। डॉक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि होता क्या है कि जो यहाँ पर तट के पास में देश हैं, आपने पढ़ा होगा सिएरा लियोन है हमारा, उसके अलावा नाइजर है, नाइजीरिया है, ये सारे जो हमारे देश हैं तो इन देशों में तट के पास हैं तो काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। और जो हमारी हरमट्टन पवन होती है या डॉक्टर पवन होती है ये होती है हमारी गर्म। तो गर्म होती है तो ये जब यहाँ पर पहुँचती है तो इस नमी को थोड़ा सा अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है मौसम सुहावना। याद रखिएगा सिएरा लियोन मैंने कहा है, सनी लियोनी नहीं कहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सनी लियोनी अलग है और सिएरा लियोन अलग है। तो ये हमारी हो गई हरमट्टन। हरमट्टन के बाद में अब हम चलेंगे कहाँ पर? अरब के मरुस्थल में। तो अरब के मरुस्थल में एक हमारी हवा चलती है जिसे हम लोग कहते हैं सिमूक। कौन सी? इस हवा का नाम है सिमूक। इसके अलावा अगर आप लोग इजराइल में जाएंगे तो यहाँ पर एक हमारी एयर चलती है जिसे हम लोग कहते हैं सराफ। क्या नाम है इसका? सराफ। तो ये भी आपको याद रखना है। इटली में हमारी एक हवा चलती है गर्म जिसे हम लोग कहते हैं बोरा। बोरा जो कि गर्म नहीं, ये ठंडी है, इधर से आती है तो ये हमारी है ठंडी। बोरा के बारे में भी आपको याद रखना है। तो सिमूक हो गई। भारत में हमारी चलती है लू। लू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय मानसून की वीडियो में। फिर हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक हवा है जो कि है ब्रिक फील्डर। मुख्य रूप से ये हमारे साउथ वेल्स यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में चलती है। और फिर जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे न्यूजीलैंड में तो यहाँ पर हमारी एक एयर चलती है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर। तो ये हमारी कुछ हवाएं हो गई, स्थानीय पवनें हो गई। स्थानीय पवनों के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं और इसके साथ में आपको ये याद रखना है किस देश में चलती हैं, किस डायरेक्शन में चलती हैं और इनकी प्रकृति क्या है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।